के प्रकार में सबसे पहले है विलोपनीय, अपने या विस्थापनीय असंततता, जिसको अपन रिमूवेबल इंग्लिश में बोले रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, देखो ये कौन सी प्रकार की होगी, इसमें क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकलेगी। ठीक है ना, साथ में कंडीशन है कि दोनों बराबर भी होंगी, लेकिन बराबर कौन नहीं होगा, उस बिंदु के ऊपर जैसे आप x बराबर a पर चेक करना चाह रहे हो तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी a पर, राइट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी, दोनों बराबर भी आएंगे, लेकिन फलन का मान इसके बराबर नहीं आएगा। बराबर नहीं आएगा समझ लो संतत नहीं है, यानी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब अगर ऐसा फंक्शन जिसकी दाएं सीमा और बाएं सीमा तो बराबर हो लेकिन फलन का मान उसके बराबर नहीं हो, दाएं सीमा या बाएं सीमा के बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी वो कौन सी होगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। रिमूवेबल इसलिए होती है क्योंकि अगर इस एफ ए का मान और इस लिमिट के मान के बराबर कर दें तो ये हटाई जा सकती है, इसलिए इसको रिमूवेबल बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो इस प्रकार की असंततता जो है इसको हटाया जा सकता है। देखो एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे अपने को ये कह दें कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटे एक्स वेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और ये मान दीजिए 0 जब एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और कहे कि जो है ना एक्स बराबर 0 पर इसकी आप कंटिन्यूटी चेक करो एक्स बराबर 0 पर, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एल एच एल, तो वो क्या था, लिमिट एस टेंस टू 0, और क्या था कि एफ 0 माइनस एच लिमिट एस टेंस टू 0, और एफ एक्स जो है ना उसमें एक्स की जगह पर 0 माइनस एच करेंगे, तो एक्स का मान चाहे तो 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, दोनों के लिए फलन का मान तो यही है ना। इसमें आप एक्स की जगह पर क्या कर दोगे, 0 माइनस एच कर दोगे, तो साइन 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या बनेगा, साइन माइनस 0 माइनस एच, तो माइनस एच आएगा, साइन माइनस एच होता है माइनस साइन एच, तो माइनस साइन एच, और नीचे क्या है माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, और लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बटे एच बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आर एच एल निकालोगे ना, आर एच एल, तो उसमें क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ऐसे एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच ना, लिमिट एच टेंस टू 0, अब 0 प्लस एच करना है तो एक्स का मान 0 से अगर बड़ा है तो भी फलन का मान तो ये है ना, इसमें आप एक्स की जगह पर क्या कर दोगे, 0 प्लस एच कर दोगे बटे 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एच बटे एच कितना आ गया, 1 आ गया, और फलन का मान कितना है, एफ 0 कितना है, वो दे रखा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एल और आर एच एल तो बराबर हैं, लेकिन फलन का मान जो है वो इनके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रकार की जो असंततता है ना, ये असंतत फलन तो है, लेकिन इस प्रकार की जो असंततता उसको क्या बोल देंगे, अपने या विलोपनीय या विस्थापनीय। ठीक है, तो आराम से प्रश्न हो जाएगा, और प्रश्न जो था ना वो इसी टाइप का आया हुआ था, और उसमें देखो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न जो है ना प्रथम प्रकार के असंततता से है, तो वो लिखेंगे। तो ये अपने समझ में आ गई, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आएंगे, लेकिन फलन का मान जो इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो प्रथम प्रकार की असंततता, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रथम प्रकार की असंततता डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है ना वो बराबर नहीं आएंगी, फलन का मान जो वो किसी एक के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन इसमें बात ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है बराबर नहीं आएंगी। ठीक है, और इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक उदाहरण करते हैं जैसे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन यही है जो अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। एफ एक्स बराबर दे रखा अपने को, एफ एक्स बराबर दे रखा मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये दे रखा है, और कह रहा है कि ये जो फलन है ना एक्स बराबर 0 पर किस प्रकार की असंततता दर्शाता है, इन एक्स बराबर 0 पर यह असंतत है, लेकिन किस प्रकार का असंतत है ये दिखाना अपने को, बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हमें सबसे पहले तो
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें LHL, तो क्या आएगी? लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच ना, अब फलन तो ये दे रखा है तो इसी में रखो एफ जीरो माइनस एच, एफ जीरो माइनस एच करो क्या जाएगा? मोड लिमिट एच टेंस टू जीरो और मोड ऑफ जीरो माइनस एच और बटे जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो और क्या जाएगा? जीरो में से एच घटाओगे तो माइनस का एच आएगा, मॉडुलस करोगे तो प्लस का एच आ जाएगा, बटे में माइनस एच, कितना आ गया? माइनस का एक आ गया। ठीक है, और अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे RHL तो क्या जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो और मोड ऑफ, अब एक्स की जगह क्या करना आपको? जीरो प्लस एच करना है, बटे जीरो प्लस एच, कितना आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो और यह आ जाएगा एच बटे में एच, कितना गया? एक आ गया। ठीक है, देखो देखो दोनों बराबर है क्या? यानी LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो फलन है ये असंतत तो है, लेकिन कौन से प्रकार का है? प्रथम प्रकार का असंतत फलन है, ये प्रथम प्रकार का असंतत फलन है। ठीक है, फिर चलते आगे। द्वितीय प्रकार का असंतत फलन कौन सा होगा? यानी द्वितीय प्रकार की असंततता जो है ना वो कौन सी होगी? सेकंड, आपके जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, सेकंड प्रकार के, देखो उसमें क्या होगा कि LHL और RHL दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। RHL यानी दोनों ही जो है ना वो विद्यमान नहीं होंगी, दोनों ही विद्यमान नहीं होंगी, तो उस प्रकार की जो असंततता है ना वो द्वितीय प्रकार की असंततता कहलाती है। देखो एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगी चीजें। ठीक है, वो क्या है द्वितीय प्रकार की असंततता? देखो एक उदाहरण लेते हैं अपन, ढूंढता हूं द्वितीय प्रकार की असंततता कोई उदाहरण। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपने, और ये क्वेश्चन अपन ने किया भी है। जितने भी जो अपन ने 12th क्लास के जो बुक के पर्सन पढ़े थे ना उनमें सभी प्रकार के मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइन 1/x वेन x डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इस एफ एक्स का मान किसके बराबर है? जीरो के बराबर है जब x इक्वल टू जीरो, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और कह रहा है कि x बराबर जीरो पर आपको चेक करना है कि ये किस प्रकार की असंततता दर्शाता है, किस प्रकार की असंततता इसमें है। तो देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL। क्या तरीका था? लिमिट, तरीका वही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो और जीरो से छोटे मानों के लिए हो चाहे एक्स का मान हो चाहे जीरो से बड़े के लिए, दोनों के लिए फलन का मान तो ये है, तो इसी फलन के मान में आपको एक्स की जगह पर जीरो माइनस एच करना है, तो क्या जाएगा? साइन 1/0 माइनस एच की लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन -1/h बन गए। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता ना, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और साइन 1/h बन गए। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब देखो माइनस और साइन 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट। अब साइन इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि साइन एक्स का जो मान है वो साइन थीटा का मान चाहे कितना भी हो, थीटा कितना भी हो, ठीक है ना, लेकिन साइन एक्स का जो मान है वो मिनिमम तो होता है -1 और मैक्सिमम होता है +1, तो -1 और +1 के बीच में तो ये मान आने हैं। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो किसके बीच में आएगा? यानी -1 व +1 के मध्य कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ये आएगी। अब कोई वास्तविक संख्या, हमने जो सीमा पढ़ी थी उस समय क्या कहा था कि सीमा हमेशा यूनिक आएगी, अद्वितीय आएगी। अब यहाँ अद्वितीय है क्या? यूनिक है क्या? अब क्या कौन सा आएगा क्या पता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यानी कि सीमा जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अभी फाइनाइट थोड़ी है, इनके बीच में क्या आएगा पता ही नहीं, इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है, अब कौन सा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मान जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये जो आपकी LHL जो है वो क्या है? LHL जो क्या हो गई आपकी अपरिमित हो गई, यानी विद्यमान नहीं है। ठीक है, LHL डज नॉट एग्जिस्ट,
डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप आर एच एल निकालोगे, देखो यही कर देता हूं, अगर आप आर एच एल निकालोगे, तरीका तो यही है आर एच एल। ठीक है, जीरो प्लस एच करोगे, जीरो प्लस एच करोगे, ठीक है, प्लस एच हो जाएगा, ये का ये आएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा। उसमें भी क्या आएगा, माइनस एक और एक के मध्य कोई वास्तविक संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगी, आपको फाइनाइट तो है नहीं, ये आपके यूनिक नंबर तो है नहीं कोई। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों ही विद्यमान नहीं है ना, तो जब दोनों ही पर अगर विद्यमान नहीं हो, यानी किसी फलन के लिए दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों अगर विद्यमान नहीं हो, तो उस समय वो फलन जो है वो असंतत होगा, और उसमें जो असंततता होगी वो कौन से प्रकार की होगी, द्वितीय प्रकार की होगी। ठीक है, और तृतीय जो आपके चौथे नंबर की जो है वो है मिश्रित असंततता, यानी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी एल एच एल और आर एच एल, इनमें से कोई एक तो विद्यमान होगी, ठीक है ना, और एक विद्यमान नहीं होगी। जहां देखो दोनों विद्यमान नहीं थी, द्वितीय प्रकार में दोनों विद्यमान नहीं है, मिक्स में क्या होगा, दोनों प्रकार की होंगी, मतलब एक विद्यमान होगी एक विद्यमान नहीं होगी। यानी एक में तो क्या होगा कि जो सीमा है वो विद्यमान होगी, एक में सीमा विद्यमान नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक तो विद्यमान होगी। ठीक है, और कोई एक विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस टाइप के पर्सन जो है ना, जब हमने 12th क्लास की बुक के जो पर्सन किए थे ना, उसमें सभी में हमने चेक किया था, कुछ संतत थे कुछ असंतत थे। तो उनमें असंततता जो आई थी, तो उसमें से आप देखना कि कौन कौन से, यानी ये अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है लेकिन फलन का मान बराबर नहीं है, तो वो कौन सी है, विलोपनीय या अपने या विस्थापनीय या रिमूवेबल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, तो वो कौन सी है, फर्स्ट काइंड जो डिसकंटिन्यूटी वो। और आपके सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी जो उसमें क्या होगा कि दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही विद्यमान नहीं हो। और जो मिक्स में आएगी उसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक विद्यमान ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना असंततता का। ठीक है, अब देखो एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, फिर आज इस एक्सरसाइज को अपन करते हैं फिनिश, क्योंकि काफी लंबी चलेगी अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यूटी, और काफी कुछ हमने पढ़ा है इसमें। और अभी जो आगे अपन डिफरेंशियबिलिटी जो पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये कंटिन्यूटी बार बार काम आएगी। तो ये लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो है ना, ये तीनों ही टॉपिक जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले पढ़ने का तरीका ये होगा, इनका पहले लिमिट पढ़ो, फिर कंटिन्यूटी और फिर आपके डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अब एक प्रश्न करते हैं, और प्रश्न अपना ये है, एक अच्छा सा प्रश्न करते हैं, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न भी है। प्रश्न ये अपना एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। एफ एक्स बराबर दे रखा है रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स बटे एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, लेस देन 0 खाली। और ये दे रखा कि 2x प्लस 1 बटे x माइनस 2, और कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और माइनस 1 से 1 पर संतत है, यानी ये जो फंक्शन है ना, ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 में क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। देखो ये -1 पर भी कंटिन्यूस है, +1 पर भी कंटिन्यूस है, तो फिर ये इनके बीच में जितने पॉइंट है उनके ऊपर भी कंटिन्यूस है। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 0 पर भी कंटिन्यूस है, x बराबर 0 पर भी क्या है, पर भी संतत है। क्यों, क्योंकि 0 तो इस इंटरवल में तो आएगा भाई, 0 वो इसके अंदर ही तो विद्यमान है, -1 और +1 के बीच में तो है। अच्छा, अब देखो अगर x बराबर 0 पर संतत है, तो इसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो LHL। अब देखो यहाँ पर ये पर्सन जो है इनको अपने निकालने होते हैं आंसर सीधे, इसमें इन प्रश्नों में अपने को आंसर निकालने होते हैं, ज्यादा 0 + h 0 - h इस प्रकार से करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अगर मैं x बराबर 0 इसमें सीधा ही x बराबर 0 रखूं, किसमें, जब 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान देखोगे, छोटे 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है, ऊपर वाले में आप x की जगह 0 करो। अगर हम ऊपर वाले में x की जगह 0 करते हैं तो ऊपर भी देखो ये 0 बनेगा 1,
फिर ये जीरो बनेगा एक, एक में से घटाओगे तो ऊपर जीरो और नीचे भी जीरो, मतलब 0/0 फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 फॉर्म बने तो डीएल लगाओ, डीएल हॉस्पिटल काम में लो। डीएल हॉस्पिटल काम में लेंगे तो सीधा देखो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो जो तरीका ना अपन लेफ्ट हैंड लिमिट 0+h 0-h वो नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा क्या कर रहा हूँ कि जो भी जिस भी पॉइंट आपको चेक करना है उसके ऊपर आप उस पॉइंट को सीधा उसमें मान रखो। अगर 0/0 मान मिल जाए तब तो ठीक है, अगर मान नहीं मिले तो 0/0 फॉर्म अगर बने तो आपको क्या करना है, 0/0 बने या इनफाइनाइट फॉर्म बने तो आपको क्या करना है, डीएल लगाना है। ठीक है, अच्छा अब देखो डीएल लगाऊं क्या आएगा इसका, अगर आप उकलन करेंगे तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर इसका भी करना पड़ेगा इंटू पी माइनस 1/2 रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स, और फिर इसका भी करना पड़ेगा माइनस पी। भाई माइनस पी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस पी हो जाएगा और बटे में एक्स का एक्स एक हो जाएगा। अब अगर लिमिट अप्लाई करते ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 अगर आप करते हो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सीधा अवकलन करो डीएल लगा करके, ऊपर का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे का नीचे कर लो। अब इसमें एक्स बराबर 0 कर लो, तो 0 करते क्या बनेगा, ये 0 बन गया, वर्गमूल में एक आएगा तो p/2 तो ये हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस गुणा का प्लस हो गया, ऊपर p है, नीचे ये 0 बन गया, एक का वर्गमूल एक को 2 से गुणा तो 2 p/2 ही आ गया, और नीचे एक है, मतलब ये कितना आ गया, p आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, p आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, यानी LHL तो ये आ गई, RHL निकाल लो, तो RHL कितनी आ जाएगी, देखो RHL मतलब ये हुआ कि 0 से दाई साइड, तो दाई साइड मतलब 0, एक्स का मान 0 से बड़ा और एक्स का मान 0 से बड़ा तो फलन का मान तो ये, 0 से एक्स का मान अगर 0 से बड़ा तो फलन का मान ये। तो देखो इसमें आप x बराबर 0 रखो, x बराबर 0 रखो तो क्या जाएगा, x बराबर 0 रखते ही ये 0 हो गया, ऊपर तो आ गया 1 और नीचे कितना आ गया, ये 0 हो गया -2 आ गया, तो सीधा कितना आ गया, RHL जो वो कितनी आ गई -1/2 आ गई। अब LHL और RHL तो दोनों बराबर है ना, क्योंकि फलन संतत है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी, तो p का मान कितना आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, तो ऐसे पर्सन होते हैं उनको इस तरीके से करना होता है, ज्यादा लंबा थोड़ा अपने को महाभारत इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप जब एग्जाम होगी उस समय हमें सीधा आंसर निकालना होता है। ठीक है, और देखो ये पर्सन, और देखते हैं पर्सन ठीक था, ये पर्सन करवा चुका हूं मैं, ये भी करवा दिया। देखो ये पर्सन छोटा सा पूछा हुआ है, और प्रश्न ये था कि f(x) बराबर 4 - x² बटे 4x - x³ के असंतत बिंदु ढूंढिए, कि असंतत बिंदु है, असंतत बिंदु है। अब ऑप्शन दे रखा था इसमें, पहला ऑप्शन दे रखा था 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 3 और चौथा ऑप्शन दे रखा था कि प्रत्येक बिंदु पर असंतत है। ठीक है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। अब देखो ये जो फलन है इसको देखो, देखे अगर इस टाइप से सीधे अपने को आंसर निकालने होते ना, तो उस समय पहले ये कौन सा परमे टाइप फलन हो गया, और परमे फलन के अंदर क्या बात थी कि जो हार है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर हर 0 हो जाता है तो उस जिस बिंदु के लिए वो 0 होता है उस पर वो असंतत होगा। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर हम x कॉमन लें इसमें, ठीक है, तो x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 4 पर ये अपने को 0 दिखाएगा नीचे वाला, लेकिन कुछ कटेगा भी, क्योंकि जब सीमा मैंने पढ़ी थी तो उस समय हमने क्या कहा था कि गुणनखंड विधि से काम में लो। ठीक है, और फिर इसको संक्षिप्त रूप में लेके आओ, तो क्या करेंगे, देखो ऊपर क्या बच रहा है 4 - x², और नीचे से अगर x कॉमन ले तो क्या आएगा 4 - x²। देखो देखिए ऊपर ये बराबर रह गया 1/x, यानी जो नया फंक्शन f(x) जो वो तो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। अब ये किसके ऊपर असंतत होगा, केवल x बराबर 0 पर तो असंतत होगा, x बराबर 0 पर असंतत होगा, तो x बराबर 0 मतलब एक ही तो पॉइंट हुआ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस टाइप पर्सन 2 बार आए हुए हैं, एक तो ये पर्सन था और एक पर्सन और था ऐसा ही, जिसमें ये पूछा गया कि असंतत बिंदु को ढूंढना है। ठीक है, तो कुछ ये पर्सन थे, कुछ पर्सन अपना उकलनीयता के अंदर और करेंगे, जो वहां पर भी अपने को संततता जो है ना वो काम में आएगी। डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर कंटिन्यूटी के कुछ पर्सन साथ में आएंगे, तो वहां पर अपन करेंगे। तो आज की क्लास को यही देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज अपना कंटिन्यूटी का जो पार्ट वो होता है कंप्लीट, और कल अब नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।